बेनेट नफ्ताली 3 दिन पहले इसराइल के वज़ीर आज़म बने हैं। पहले दिन ये वज़ीर आज़म बने, दूसरे दिन इन्होंने आयरन डोम जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरीज़ को चेंज किया, उसको अपग्रेड किया और उसको एक्टिव कर दिया। और तीसरे दिन इसराइल ने फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। हालांकि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 12 दिन की जंग के बाद सीज़ फायर का मुआहदा हो चुका था और इस मुआहदे के मुताबिक दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन बेनेट नफ्ताली ने पावर में आते ही इस मुआहदे को तोड़ा है। ये मुआहदा पूरी दुनिया के ममालिक स्पेशली मुस्लिम ममालिक ने इसराइल पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से ये मुआहदा हुआ। हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यूनाइटेड नेशन में अपने ख़िताब में कह चुके थे अगर इसराइल जंग बंदी का ऐलान नहीं करता तो हम फ़लस्तीनियों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके दफ़ा के लिए इसराइल की आर्मी से लड़ने के लिए एक प्रोटेक्शन आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जंग बंदी का मुआहदा हो गया और ये जंग रुकी। लेकिन बेनेट नफ्ताली ने फिर फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमला कर दिया, जो पहले से अपने तबाह हाल घरों की तमीर नौ में मसरूफ़ थे। नफ्ताली के इस फौरी इक़दामात से लगता है कि जिस नज़रिए से, जिस शिद्दत पसंदाना मंशूर की वजह से ये पावर में आया है, अब वो उस पर अमल कर रहा है। ये अल्ट्रा विंग पॉलिटिशियन, इसका पावर में आने का मकसद ही यही था कि जो नेतन्याहू है, इसने जो ग्रेटर इसराइल वाला जो इनका प्लान था इसको स्लो किया हुआ है। ये गज़ा पर हमला नहीं कर रहा, गज़ा पे कब्ज़ा नहीं कर रहा। गज़ा पे कब्ज़ा होगा तो आगे जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लान है, वो एक्सीड होगा, उस पर पेशकदमी होगी। लेकिन ये इसने स्लो डाउन किया हुआ है, लिहाजा इसको हटाया जाए, मुझे पावर में लाया जाए। अब ये पावर में आ गया, अब ये जल्दी से चाहता है कि जल्दी से गज़ा पे कब्ज़ा हो जाए और फिर ये जो ग्रेटर इसराइल वाला प्लान है उस पर भी पूरी तरह एक्ट अपॉन किया जाए। लेकिन जिन लोगों ने ये मुआहदा करवाया है उन्हें इस फ़ज़ाई हमले पर आवाज़ उठानी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर इस हमले में कोई फ़लस्तीनी शहीद हुआ है या ज़ख्मी हुआ है तो उसका मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक जंग बंदी के मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीन जो एक अलग रियासत है उस पर नाजायज़ हमला किया है, तो ये एक काबिल जुर्म है और किसी तरह भी नफ्ताली के इस हमले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इसके इस हमले को इग्नोर किया तो वो मज़ीद फ़ज़ाई हमले फ़लस्तीन पर करेगा और इसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि इसने अपनी आवाम के साथ वादा किया है कि मैं पावर में आने के बाद फ़लस्तीन को इसराइल की सरज़मीन से मिटा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, इसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बल्कि इसकी नज़र में सारे फ़लस्तीनी टेररिस्ट हैं और ये कई दफ़ा कह चुका था अपनी इलेक्शन कैंपेन के, जब मैं पावर में आऊँगा तो जितने भी हम फ़लस्तीनी अरेस्ट करेंगे तो मैं इनको रहा नहीं करूँगा, मैं इनको डायरेक्ट गोली मार दूँगा, मैं इनको मार दूँगा, क्योंकि रहाई तो आम लोगों के लिए होती है, इन लोगों के लिए रहाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। OIC जो मुस्लिम तंजीम है, इस फ़ज़ाई हमले के बाद उसको फौरी एक्टिव होना चाहिए। फिर से सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को एक जगह बैठकर इस हमले की मज़म्मत करनी चाहिए और साथ यूनाइटेड नेशन में फिर हंगामी इजलास बुलाना चाहिए और उसमें कहना चाहिए कि एक मुआहदा हो चुका था दोनों ममालिक के दरमियान, फिर नए वज़ीर आज़म ने ये मुआहदा क्यों तोड़ा, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की। लिहाजा हम भी सब मुस्लिम ममालिक मिलकर एक इंटरनेशनल मुस्लिम फ़ोर्स वहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं जो डिफेंड करे फ़लस्तीनियों को और इसराइल के जो ड्रोन अटैक्स हैं या मिसाइल हैं, स्ट्राइक्स वगैरह हैं, उनको काउंटर किया जा सके। OIC के ममालिक को ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करनी चाहिए और ना ही जो नया वज़ीर आज़म बना है इसको कोई ढील देनी चाहिए, क्योंकि इसके जो इरादे हैं मुसलमानों के लिए, स्पेशली फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सियासत में आने से पहले ये इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेस में एज ए कमांडर था और इस ड्यूटी के दौरान इसने फ़लस्तीनियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं और ये अपने आप को फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम करने का एक्सपर्ट समझता है। ये इतना ख़तरनाक आदमी है फ़लस्तीन के लिए, लिहाजा मुस्लिम कंट्रीज़ को इसके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस